आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो कैसे अपने आप लाइव सेशन बंद हो गया था, बट आई एम बैक। सो सॉरी। थैंक यू सो मच। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोहित, थैंक यू। सॉरी, आप लोगों के नाम एक्चुअली थोड़े इतने इंस्टाग्राम इतना आईडीज इतने अलग रहते कि समझ ही नहीं आ रहा कुछ। बलराज, थैंक यू। हैप्पी दिवाली। नीरज, सोनी, सोनी कुड़ी, थैंक यू। ओके ग्रेट, चलो। शर्मा अनूप पूछ रहे हैं कि छुटकी का क्या नाम रखा है। छुटकी का नाम मैंने रखा है अमायरा रविंदर सिंह गिल। मेरी बेटी का नाम है अमायरा। और आप लोग इतने प्यार से उसके बारे में पूछ रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। सी देखिए, मुझे कंटिन्यूसली एक सवाल पूछे जा रहे हैं एनआरएस फिल्म के बारे में कि मैम हम राजस्थान से हैं, हम दिल्ली से, हम कैसे एक्टिंग सीख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे एनआरएस की सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि आप ऑनलाइन एक्टिंग कहीं पे भी बैठ के सीख सकते हो, क्योंकि ये ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस है। आपको ऑफलाइन आकर, मुंबई आकर मेरे यहाँ स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा एक्टिंग सीखने के लिए। और एक्टिंग सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आईपीएस या डेंटिस्ट बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, वैसे टेक्निकलिटीज आपको पता होना बहुत ज़रूरी है एक्टिंग की। तो मैंने हमेशा कहा, या तो थिएटर्स कीजिए या तो अपने एक्टिंग स्किल्स पे काम कीजिए। और अगर आपको एक परफेक्ट मेंटर या गाइड मिलता है तो नथिंग लाइक इट। आपको एक सही दिशा दिखाने वाले इंसान की बहुत ज़रूरत है। खाली देखिए, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो हमारे एनआरएस के मेंबर बने, हिस्सा बने। वो एक्चुअली मुंबई आकर सालों सालों स्ट्रगल करके जा चुके हैं। उन्होंने लॉकडाउन में हमारे साथ ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस किए, और ट्रस्ट में 30 साल बाद दे आर बैक टू वर्क। उनको काम मिल रहा है घर बैठे। वो दिल्ली में रहते हैं और वो दिल्ली से शूट के लिए ट्रैवल करते हैं, उनको घर बैठे काम मिलता है। ठीक है, वो शूट के लिए जयपुर भी जा रहे हैं, वो एमपी भी जा रहे हैं, वो मुंबई भी आ रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे मेंबर्स ग्रो करते हैं। हमारे एनआरएस फिल्म की एक बहुत अच्छी मेंबर स्टार प्लस का शो कर रही है, प्रॉपर नेगेटिव लीड। तो उनको लॉकडाउन में हमारे साथ ऐसे कई लोग जुड़े जिनको एक सच्ची मार्गदर्शन की ज़रूरत थी। और थैंकफुली हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने कुछ तो अच्छा किया, ताकि हमारे साथ जो लोग जुड़े उनका करियर संवर रहा है। सब काम करें हमारे एनआरएस में, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं एक्टिंग सीखने के लिए, वो एक्चुअली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, अगर आप एक्टिंग नहीं सीखना चाहते, आपको सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप सिर्फ कंसल्ट करना चाहते हैं, तो भी और मोस्ट वेलकम। मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग मेरे से किस तरह बात कर सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे। और आधे हाफ एन आवर से लेके 1 आवर का ये सेशन होगा। और आप अपने करियर या एक्टिंग से रिलेटेड आप जो भी हेल्प मुझसे चाहते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। सो दिस इज़ दी सेकेंड बिग न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बहुत जल्दी मेरी टीम इस पर प्लान आउट कर रही है कि हम ये कैसे एग्जीक्यूट करें। तो जैसी सारी चीज़ें प्लान होती है मैं आपके पास मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल से आई
ब्रेक दी न्यूज़, और मैं जल्दी आपके साथ ये शेयर करूँगी कि आप सिर्फ कंसल्टेशन के लिए मेरे से किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे यहाँ ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजी है, तो चलिए मैं किसी को ज्वाइन करती हूँ। लेट्स सी क्या सवाल है। हेलो मैम। हेलो, हाय गौरव। हेलो मैम। बस बढ़िया, तुमने ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजी थी गौरव, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ यस मैम, मैं पूछ रहा था ना कि मैम जैसे आजकल मतलब कोविड, जैसे मैं पहले मुंबई रहता था, वापस अपने होम टाउन शिफ्ट हो गया हूँ बिहार में। मैम यहाँ से अगर प्रोफाइल आप भेजो तो कंसिडर की जाएगी वो? देखिए, प्रोफाइल आप भेज सकते हैं, मेल आईडी ले लीजिए सारे कास्टिंग डायरेक्टर के, आप सबको प्रोफाइल भेज दीजिए। बट आप जहाँ पर भी है वहाँ बैठे बैठे आप अपने एक्टिंग पे जरूर काम कीजिए, अपने एक्टिंग स्किल को शार्प कीजिए। सिर्फ प्रोफाइल यस भेजने से आपको काम नहीं मिलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। ओके, दिन में ईमेल फ्री है, आप दिन में 1000 मेल भी किसी को मार्क कर सकते हो, बट उससे आपको काम नहीं मिलने वाला है। आपको काम तब मिलेगा जब आप मेहनत करोगे और सही डायरेक्शन में काम करोगे। तो आप जहाँ पर भी हो अपने एक्टिंग पे पहले काम कीजिए, अपने आप को इतना परफेक्ट बनाइए कि आप एक ऑडिशन भी अगर किसी को भेज रहे हो तो वो शॉर्टलिस्ट होकर आना चाहिए, आपको घर बैठे काम मिलना चाहिए। ठीक कई है। बार मैम, जैसे जिनके साथ मैंने वर्क किया हुआ था वो तो कंसिडर कर लेते हैं अगर मैं घर पे, लेकिन जिनके साथ मैंने वर्क नहीं किया हुआ है वो कंसिडर नहीं करते, उनको लगता है पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो ऐसा मैम इसको हो जाता है। नहीं, वो सब चीजें मैटर नहीं करती है। अगर आपकी एक्टिंग स्किल अच्छी है तो मैं खुद कास्टिंग में हूँ, मैं खुद पूरे मेरे जितने एक्टर्स हैं एमपी, राजस्थान, दिल्ली, कहाँ कहाँ से मैं अपने एक्टर्स को शूट के लिए बुलाती हूँ। तो वो चीजें सब मैटर नहीं करती है। एक्चुअल डर जो हम लोगों को रहता है वो ये है कि हम आपको बुला ले, लेकिन आप क्या वो कैरेक्टर को परफॉर्म कर पाएंगे, आप अच्छा एक्ट कर पाएंगे? तो जी। क्वेश्चन मार्क वहाँ रहता है। ठीक है, आपके आने से क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो आप अपने एक्टिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो टाइम आपको मिल रहा है उसको पॉजिटिवली लीजिए और अपने एक्टिंग पे काम कीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं किसी और का सवाल लूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम प्लीज कैनली चेक योर इनबॉक्स। बिल्कुल मैं करती मतलब हूँ, आप एग्जिट कर लीजिए। यस, या एग्जिट कैसे होगा? मैम मेरे को पता नहीं आपको बताइए। हेलो। मैम ये हेलो, हेलो। जी बताइए, हेलो मैम, क्या एम नाम है आई आपका? ऑडिबल? यस यस, शिवा नाम प्रसाद क्या है मिश्रा आपका? मैम। बताइए शिवा, शिवा प्रसाद मिश्रा। बताइए। मैम एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि कैमरा एज के बारे में, जो होता है ना कि स्क्रीन एज, तो मुझे पता नहीं चल रहा है मेरा। तो उसको मतलब किसी को भी प्रोफाइल सेंड करूँ तो स्क्रीन एज में क्या करूँ, मतलब क्या लिखूँ? चलिए, मैं इससे बेटर सवाल प्लीज आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। प्लीज टेक डिश, बच्चे वाले सवाल मुझसे मत कीजिए। ठीक है, शिवम अपनी स्क्रीन एज तुम खुद खोजने की कोशिश करो, जब मिल जाए तब मुझे बताना, मुझे एक ब्रैकेट दे देना 30 से 40 के बीच में तुम कितने के दिखते हो, तब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अभी तुम एग्जिट लो। एक्चुअली मैम, मेरा और भी एक सवाल है। जी पूछो। एक्चुअली हमारा एक्टिंग में जो एक्सेंट का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और कुछ ऐसा भी तुम्हारा आता है मैम कि एक्टिंग में हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है शिवम, तुम्हारा पूरा डिक्शन की गड़बड़ है। तुमको एक्टिंग का जी एबीसीडी जी। नहीं पता है। तुम पहले एक्टिंग पे काम करो, पहले तुम एक्टिंग से नहीं दोस्ती करो। नहीं, एक्चुअली मैम मैं ट्रेनिंग वगैरह लिया हूँ, देखो, लेकिन मेरा डिक्शन बहुत ही खराब है, तो उसको कुछ कैसा कुछ सही होता है करूँ? का डायलॉग याद है कि दोस्ती ही प्यार है। तुम पहले एक्टिंग से जी दोस्ती करो, फिर प्यार होगा और उसके बाद तुम एक्टर बनोगे। तो स्टार्ट लविंग योर पैशन, जिसके लिए तुम पैशनेट हो, पहले उससे दोस्ती करो। अभी तुम बहुत दूर हो, तुम्हें बहुत काम करने की जरूरत है, और तुम्हें सबसे पहले तो अपने डिक्शन पे काम करना चाहिए। तुम मुंह खोलते हो तो तुम्हारा हिंदी पूरा गड़बड़ है।
तो इसके साथ तो तुम्हें जी कोई मैम, कास्ट यही- नहीं यही करेगा, प्रॉब्लम हो है रहा ना। तो वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। चलो एग्जिट मारो अभी, ओके मैम। और एनआरएस Thank you, ज्वाइन मैम। करना है तो कर लो। हाँ मैम, मेरी श्योर। ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मोस्ट वेलकम। ओके मैम, श्योर। चलो एग्जिट। हाय सुमन। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाय, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं मुंबई में ही हूँ मैम। मैंने आपको मेल भी किया था अपने ऑडिशंस और सब फोटोज वगैरह। सुमन, आपके मेल्स मेरे असिस्टेंट चेक कर रहे हैं। मेरी टीम लगातार मेल्स देखती रहती है, डीएम मैसेजेस भी चेक करती रहती है। आपके लिए कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो आपका कॉल आ जाएगा डेफिनेटली। जी ठीक है, मैम, जी मैम। और भी ओके। मैं भेज दूँगी ऑडिशंस। भेज दीजिए, नो प्रॉब्लम। मनीषा जी, आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपको ऐड करूंगी। सुमन जी, थैंक यू सो मच। सी यू, बाय, टेक केयर। हेलो हेलो जी मैम, गुड इवनिंग। जी, क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नदीम। मैं बेसिकली उत्तर बोलो प्रदेश नदीम, कानपुर से हूँ। जी, मैं बोलो। कानपुर से हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप ऑनलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट बैच। मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। आप कभी भी आ जाइए। कानपुर में तो बहुत टैलेंट है, आई एम श्योर आप में भी स्पार्क होगा। कानपुर के हमारे बहुत एक्टर्स काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो जी जो भी मेरा पोस्टर है उस पर एक नंबर मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, वो हमारे ऑनलाइन जी एक्टिंग क्लासेस का नंबर है। आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं पर्सनली मेरी जी टीम को भी बोल दूंगी, और आप चाहिए तो कल जी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो एक्टिंग सीखने के लिए इच्छुक है और जो लाइफ में सीरियस है, जो काम करना चाहते हैं, अपने एक्टिंग पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास कोई लिमिट नहीं है। आप कभी भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, आप लोग मोस्ट वेलकम हो। बट सिर्फ थैंक जो यू। लोग टाइम पास करना चाहते हैं वो प्लीज दूर रहिए, क्योंकि हम उनको इंटरव्यू में ही रिजेक्ट कर देते हैं। हमारा एक इंटरव्यू सेशन होता है, लाइव इंटरव्यू होता है मेरे और रविंदर सर के साथ, और जी जो सर। हमें सीरियस लगते हैं एक्टिंग को लेकर, हम सिर्फ उनको ही हमारे एनआरएस का मेंबर बनाते हैं, क्योंकि हमारा जी मकसद बैचेस भरना नहीं है, हमारा मकसद अच्छे स्टूडेंट्स निकालना है। जिनको जी एक्टिंग के पैशनेट है उनको एक मार्क दिखाना हमारा मोटिव है। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, हम उनके जी वीकनेसेस जी पे भी काम करवाते हैं, हम उनके स्ट्रेंथ पे भी काम करवाते हैं। तो जब आप 3 महीने का हमारा कोर्स करके जब मार्केट में निकलते हो तो आपके हाथ में जी काम रहता है। ठीक है, जी, थैंक यू और मैम। हम हमारे ठीक है मैम। एक्टर्स को प्रमोट भी करते हैं। जी, ठीक है, मैं ठीक है, आपको व्हाट्सएप करूँगा। ठीक है मैम। क्लियर, डन डन डन। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय हाय, मनीषा राइट? हेलो मैम, हाय। हेलो, हाय, कैसे हो? मस्त हूँ मैम। पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द बेबी। थैंक यू सो मच। अच्छा, कानपुर कानपुर एंड वाले मैं भैया एग्जिट मान लीजिए प्लीज। जी जी यस मनीषा, कंटिन्यू। यस हाय, मैम, मैं पूछना क्या चाहती थी, पूछना है? आपने अभी अपना जी इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, राइट? जी, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ ज्वाइन करने के लिए, तो प्लीज आप मुझे, मैं डीएम करती हूँ आपको, तो मुझे कुछ तो डिटेल्स वगैरह मिल जाए तो फिर। ठीक है। देखिए, मेरा जो पोस्टर मैं शेयर करती हूँ मनीषा, वो उधर एक नंबर मेंशन है, वो हमारे एनआरएस स्ट्रीम ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस का नंबर है। आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं अपने टीम को भी बता दूंगी कि मनीषा का मैसेज आएगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कानपुर वाले भैया भी मुझे सुन रहे हैं तो ध्यान रखिए, हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो मिलिट्री और आर्मी वाली ट्रेनिंग है। हम एक्सक्यूजेस बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करते हो। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट का हिस्सा बन रहे हो तो हम बहुत मेहनत करवाते हैं, हमें ना दिन समझ आता है ना रात। हमने जो टास्क दिया है वो हमें चाहिए, और हम लाइव परफॉर्म करवाते हैं। एक चीज याद रखना, हम नोट्स नहीं बनवाते, हम आपसे लाइव परफॉर्मेंस करवाते हैं। तो अगर आप रेडी हो इस ट्रेनिंग के लिए तो यू आर नहीं मैम, मैं मोस्ट फुल ऑन श्योर हूँ, बिकॉज मुझे मतलब टीवी इंडस्ट्री में आना है कैसे भी करके। बिल्कुल। आपका फेस बहुत प्यारा है, मेरे को अपने फ्यूचर दिख रहा है। मुझे एक्टिंग का तो आइडिया नहीं है आप कैसे थैंक यू एक्टर हो, मैम। वो तो इंटरव्यू में मैं देख मैंने लूंगी। आपको गरिमा's गुड लाइफ में देखा था, आपको फर्स्ट टाइम मैंने। ओके, थैंक यू सो मच।
ठीक है मनीषा, आप Thank आ you जाओ, so मुझे बहुत much, खुशी होगी इसे ज्वाइन में। यस प्लीज टेक केयर। Yeah, okay. Thank you so much, ma'am. थैंक यू बाय। प्लीज एग्जिट ले लीजिए। हाय Yeah, yeah, हाय, yeah. क्या नाम है आपका? हाय, मेरा नाम जैद रेहान था। हाय जैद। कैसी हैं? एक्चुअली बस बढ़िया, आप मैं बताओ। करीमा मैम के थ्रू जान अच्छा, काफी आउट ऑफ इंडिया। तुम्हारा जैद नेटवर्क इशू है, जरा नेटवर्क सही करो अपना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी वॉइस बहुत फिल्टर हो रही है। 1 मिनट। यस। अरे बाप रे, ये कौन भाई साहब ज्वाइन हो गए? आपका नेटवर्क इशू है? हाँ जी बताइए। हाँ मैम, अभी आवाज हाँ जैद बोलो। हाँ तो आउट ऑफ इंडिया नहीं जैद प्लीज चेक योर कनेक्शन। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। तुम अपना कनेक्शन चेक करो, वापस ज्वाइन करो एग्जिट मार के। श्योर। गधे के बच्चे। कौन है भाई साहब, बताइए अपने बारे में। गुड मैम इवनिंग। मेरा नाम क्षितिज है। मैं क्षितिज हूँ। मैं रत्नागिरी महाराष्ट्र से हूँ। ओके। मैम वैसे देखा जाए तो मुझे एक्टिंग में इतना इंटरेस्ट है नहीं। मुझे कास्टिंग असिस्टेंट या फिर असिस्टेंट कैसे बन सकता हूँ मैं, इसके बारे में जानना है। क्षितिज मुझे डीएम करके रखो, अगर मेरे टीम में रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बुला लूंगी, ठीक है? जी मैम। चलो Thank you थैंक so यू much, कनेक्ट ma'am. करने के लिए। प्लीज एग्जिट मान लीजिए। यस थैंक यू। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो, बताइए अपने बारे में, क्या नाम है आपका? करण मैम, मैंने आपको भेजा था। हाँ करण बोलो। वो मुझे क्लास अटेंड करना था मैम वाला। तुम्हें क्लास अटेंड करना है? तुम्हारा डिक्शन तो पूरा गड़बड़ है करण, डिक्शन पे काम करना पड़ेगा तुम्हारे। हाँ, मेहनत करोगे? कोर्स में थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा थोड़ा। चलो नो किडिंग करण, मेहनत करना है तो यस मोस्ट वेलकम। मैं गरिमा मैम मिली थी मुझे, उन्होंने आपके बारे में बताया था। ओके, गरिमा गरिमा मैम को थैंक यू बोलना। ओके ओके। चलिए आओ, एक नंबर मैंने अपने पोस्टर पे शेयर किया है। आप मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो तो उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आप में मुझे स्पार्क दिखेगा तो आपको हम जरूर अपने एनआरएस का हिस्सा बनाएंगे। थैंक यू सो मच। और मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आना अपना। बोलते ना, हाँ हाँ, स्लीव्स ऊपर करके एकदम। बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक्टर बनने के लिए, बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। चलो एग्जिट मार लो। यस उपाध्याय जी। यस मैम। सो एक्चुअली मैम मेरा कंसर्न ये था कि मैं प्रेजेंटली मुंबई में ही हूँ और अंधेरी में जी। रहता हूँ। So presently जी। I have completed my acting course also. So I want to work with you and I want to join with you. And as we all know, you works very means you done the casting works very beautifully. And as a casting intern, as a associate, or as an according to my profile, if you have something for me. What is your name? I didn't catch it. Anshul Upadhyay. Anshul, I have never worked as a casting assistant, nor have I been ever worked as an what you said, associate. मैंने हमेशा कास्टिंग डायरेक्टर, हेड, एचओडी के तरह ही काम किया है। तो आप प्लीज अपना स्टडी अच्छे से करके आइए, फिर मुझसे बात कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाकी कोशिश करते रहिए, अगर आपकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी है तो आपको काम जरूर मिलेगा। आप प्लीज एग्जिट लीजिए। सेकंड मैम, नेटवर्क इशू था तो। यस मेरे साथ। हाँ तो मैम वन क्वेश्चन।
आप एग्जिट लीजिए, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ओके ओके। यस यस, मेरे साथ 2 लोग हैं, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कौन है आप और क्या सवाल है आपके? हेलो, जी एम आई ऑडिबल? जी मैम, मेरा नाम नवीन है यस, और एक्चुअली बोलिए मैं नवीन। काफी से 1.5 साल से थिएटर कर रहा हूँ एंड आई वांट टू जॉइन योर कोर्स ओके, एंड हाउ कुड आई मीट यू और रीच यू? आई डोंट हैव योर मेल आईडी। Nadeem, see, you are talking to me on Instagram live, so you don't need Yes. my mail ID or contact number. You can anytime contact me on Instagram, okay? First thing. Second thing, थिएटर की एक्टिंग बहुत डिफरेंट होती है और वेब सीरीज और मूवीज के एक्टिंग बहुत अलग होती है। तो अगर आप हमारे एनआरएस में आकर एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो और ऑडिशन लिंक बनाकर जो नंबर मैं पोस्टर पे प्रोवाइड करती हूँ उस पर भेज दीजिए। बाकी मेरी टीम को मैं बोल दूंगी, वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। आपका एक इंटरव्यू राउंड होगा बिफोर ज्वाइनिंग। अगर आप वो इंटरव्यू राउंड क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको हम ज्वाइनिंग का आगे का प्रोसेस बताएंगे, ओके, ठीक है? आई कुड गेट दिस नंबर चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज सॉरी, फ्रॉम वेयर आई कुड गेट योर नंबर मैम? नंबर मैं पब्लिकली तो नंबर नहीं दूंगी, आपको भी पता है। आप I'm not exit asking लीजिए। you, ma'am. Ma'am, I'm not asking your personal हाँ। number, ma'am. How could I reach you? Is there any mail ID? You can reach me here. My brother is on board. अभी मैं मेरे भाई से बात करूंगी, आप एग्जिट लीजिए। हाय भैया, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। और बच्चा कैसा है? इनको सब जानते हैं, ये अनुज शर्मा है, बहुत फेमस एक्टर है, सब जानते होंगे इनको, काफी लोगों ने देखा होगा। तो मेरे भैया है। कैसी है यस बहन? भैया, बताओ। बच्चा मैं कैसा अच्छी हूँ, है? आप कैसे हो? बढ़िया, एकदम बहुत मस्त। बढ़िया, एकदम। Nice to see you, मेरा मैंने कन्नू देखा। कहता है। गाना बढ़िया है, मैं हरियाणा आया हुआ हूँ। मैंने एकदम देखा, मैंने कहा नया ऑनलाइन है, चलो चलते रिक्वेस्ट करते मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, मैंने आपका नाम देखा, मैंने पहले तो इनको लूंगी। मैंने कहा रिक्वेस्ट करते भैया, लाइन लंबी है, चलो। अरे नहीं, थैंक यू सो मच, आप आए। नहीं, और बताओ सब मैं ठीक इंस्टा ठाक? बस ठीक ठाक। आप बताओ, हरियाणा कैसे पहुंच गए आप? मैं आया हूँ दिवाली पे। अच्छा, तो हाँ। अभी आप मुझे आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया है, तो अब तो मैं ऐसे तो छोड़ने नहीं वाली भैया आपको। बोलो। अभी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको आप थोड़ा बताइए एक्टिंग कितना डिफिकल्ट है और कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है अच्छा भैया, एक्टर बनने के लिए। देखो, एक्टर बनने के लिए जी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर कास्टिंग डायरेक्टर से ऐसे बात जैसे कर रही है नेहा, सीरियसली हमारे टाइम में ऐसे कभी कोई बात नहीं करता था यार। हमें कास्टिंग डायरेक्टर को ढूंढने के लिए बहुत लंबा अरसा लग जाता था। पहले तो पता करो कास्टिंग डायरेक्टर रहते कहाँ हैं, कौन से ऑफिस में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, नंबर कहाँ से आएगा, कैसे मुलाकात करें उनसे। तो ये स्ट्रगल बहुत लंबा होता था। और नेहा ये बहुत अच्छा काम कर रही है कि आप लोगों से रूबरू हो रही है, आमने सामने बात कर रही है, और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और वो बहुत अच्छे से, मैं काफ़ी देर से सुन रहा था, वो बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रही है सब। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि आप जाओ तो आदमी अपने में बिजी होता है, और आर्टिस्ट के लिए इतना टाइम निकाल रही है नेहा, थैंक यू सो मच। और एक्टर बनने के लिए तो भाई सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है पागलपन। आप पागल हो तो बन जाओ एक्टर। अच्छा भैया, आप तो खुद मुंबई के नहीं हो, आप बाहर से आके आपने इधर इतना स्ट्रगल किया है, तो थोड़ा बताओ ना कि कितना डिफिकल्ट होता है मुंबई में आके आउटसाइडर के लिए स्ट्रगल करना। आपने तो एक मुकाम भी हासिल किया अपने लिए, तो पूरा थोड़ा सा बताओ ना, कैसा रहा आपका जर्नी? नहीं मेरा तो सफर, क्योंकि अभी भैया कहते, देखो मैं लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रही हूँ कि आप जहाँ हो आप वहीं बैठो, अपने एक्टिंग पे काम करो, मुंबई आओ सिर्फ शूट करने के लिए। तो आपने और मैंने जब अपना करियर शुरू किया था, हमारे पास ये चीजें, ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी जो अभी। बिल्कुल नहीं थी। तो लोगों को मैं वही कह रही हूँ कि इन चीजों का फायदा उठाओ, डिजिटल का फायदा उठाओ। तो मुझे प्लीज आप शॉर्ट में बताइए ना कि आपका जर्नी कैसा रहा भैया मुंबई, क्या क्या फेस किया? पहले तो ये स्टेप बहुत अच्छा है कि आज के दिन आप अपने घर पे रह करके ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं, ऑनलाइन आप एक्टिंग क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है आज के दिन। और जैसे मैं बताऊं तो मैं सिर्फ इतना जानता हूं यार कि आपको लाइफ में चांद को
छूने की चाह है और चांद पे जाने की चाह है, तो चांद के जितना लंबा सफ़र आपको तय करना पड़ेगा, उसके लिए पहले ही तैयार होना है आपको, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। एक्टर बनना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि आपको करोड़ों अरबों लोगों के दिलों पे राज करना है। तो आमतौर पे जिस दुनिया में हम रहते हैं, यहाँ हम एक आदमी के दिल पे राज नहीं कर पाते, हम करोड़ों की बात करते हैं। तो करोड़ों पे राज करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, आप समझ सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अपने आप को प्रिपेयर करो। दूसरी बात ये है कि प्रॉपर गाइडलाइन जहाँ से भी मिले आपको, क्योंकि नेहा ने इतने साल इंडस्ट्री को दिए हैं और इतने साल से वो बहुत फेमस कास्टिंग डायरेक्टर है। और मैं बताऊं तो जिस शो की वजह से मैं जाना जाता हूं, उस शो में सच में मतलब उस शो की एक बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर है नेहा, और इतने सारे एक्टर्स को उसने प्लेटफॉर्म दिया है, बहुत सारे एक्टर्स को प्लेटफॉर्म दिया है। तो आप लोगों को सही गाइडलाइन यहाँ से बिल्कुल मिल सकती है। आप नेहा के टच में रहिए और जो वो बताए उसको मानिए, समझिए, क्योंकि उसके पास जो एक्सपीरियंस है, आपको भले ही वो 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में या 1 घंटे में मिल रहा है, लेकिन वो 1 घंटे का एक्सपीरियंस नहीं है, वो कई सालों का एक्सपीरियंस है जो वो आपको 1 घंटे में शेयर कर रही है। तो मुझे लगता है कि इससे आसान रास्ता और इससे बढ़िया रास्ता हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच, आपने तो दिन बना दिया मेरा। सो स्वीट ऑफ यू। नहीं, सच बात है, उसमें कोई शक ही नहीं है बहन, तो उसमें कोई शक ही नहीं है। और इतना तुम सच में, ये बहुत अच्छा स्टेप है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी देर से सुन रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से तुम एक्टर्स को हैंडल कर रही हो या अपकमिंग एक्टर्स को हैंडल कर रही हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक कास्टिंग डायरेक्टर मतलब इस तरह से बात करे तो एक्टर का हौसला बढ़ता है। और मैंने जो चीज नोट की है भैया, मैंने एक चीज नोट की है कि हमारे इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो हमारे इधर स्ट्रगल कर रहे हैं मुंबई में आके, उनको तो हमारी इंडस्ट्री का दोनों साइड का पहलू उन्होंने देखा हुआ है, अच्छा भी और बुरा भी। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बाहर वालों को जितना चकाचौंध और ग्लैमरस लगती है, आप जितना उसके अंदर जाओगे आपको हकीकत पता चलेगी कि उतनी ही मेहनत और हार्ड वर्क है। बट मेरे साथ मेरे जो फॉलोअर्स है या जो मेरे तरफ देख रहे हैं, वो हमारे इंडस्ट्री के लोग नहीं है, तो मैं उनको किसी भी तरह से गुमराह नहीं करना चाहती। मैं उनको रियलिटी जो हमारी इंडस्ट्री की सच्चाई है, मैं उनको एनआरएस में भी ट्रेन करती हूँ, तो मैं उनको एक एक चीज बताती हूँ कि ये ऐसा होगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। करेक्ट। तो ऐसा होता है। करेक्ट। तो वो उनको मैं उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर हर एक चीज पर काम करती हूँ। उनका वॉइस मॉड्यूलेशन, उनको कैसे खुद को प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, बिल्कुल, डायरेक्टर्स के सामने, प्रोड्यूसर्स के सामने, तो कहीं से भी वो ऐसा नहीं लगे कि यार बाहर से स्ट्रगल करने आ गए। बिल्कुल। जैसे स्टार किड्स कैसे प्रिपेयर होकर इंडस्ट्री में पहले आते हैं, हाँ, तो हमारे जो एनआरएस से बच्चे आते हैं वो इसी तरह एंटर होते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और उनको क्या करना है, उनका टारगेट क्या है और उसको अचीव कैसे करना है। करेक्ट। और उससे जितना अच्छा एक्सपीरियंस तुम इन लोगों के साथ शेयर कर सकती हो, मतलब क्या होता है कि इंस्टीट्यूट बहुत है, जैसे मैं बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट है, तो वो लोग कभी अपॉर्चुनिटीज नहीं देते आपको, ना आपको रास्ता दिखाते कैसे। वो आपको चलो एक्टिंग सिखा देंगे, और एक्टिंग एक अलग लेवल है सीखने का, हर आदमी का अपना एक तरीका है। बट क्या है ना कि तुम उस पोस्ट पे रही हो, तुम्हें वो एक्सपीरियंस है नेहा कि किस तरह से किस एक्टर को कहाँ पे फिट किया जा सकता है। तुम उसकी पोटेंशियल बता सकती हो, तुम उसकी जर्नी, ये मतलब कोई जज तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम उसे रास्ता दिखा सकते हो कि देखो तुम इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारे लिए आसान हो सकता है। क्योंकि तुम जिस नजरिए से उसे देखोगी वो एक कास्टिंग डायरेक्टर का नजरिया जो है वो बड़ा मतलब उसको पता होता है कि ये आदमी कहाँ फिट होगा, कहाँ जा सकता है, किस रास्ते पे चल सकता है, तो आधा सफर जो है आसान हो जाएगा किसी भी आर्टिस्ट का। मेरे सामने मैं जब लाइव परफॉर्म करवाती हूँ एक्टरों से, तो जब वो पहला सेंटेंस मुंह खोलते हैं, मुझे तभी उनकी कमजोरी भी समझ आ जाती है, उनकी स्ट्रेंथ भी समझ आ जाती है। तो मेरे लिए बहुत इजी रहता है उनको मोल्ड करना। करेक्ट। तो नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। विश यू ऑल द बेस्ट बहन। और थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू। बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे हैं, बात करो तो मैं सुनता हूँ। ठीक है। अरे नहीं, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू मैम। बाय मैम। प्लीज टेक केयर। बाय बाय बाय।
प्लीज आई एम सो सॉरी, ये मेरी लास्ट एड ऑन रिक्वेस्ट होगी। उसके बाद मैं आप लोगों से माफी मांगूंगी और विदा चाहूंगी। आई टेक अ लीव और मैं कोशिश करूंगी मैं दोबारा लाइव आऊँ अगेन बहुत जल्दी, और नेक्स्ट वीक में मैं दोबारा लाइव आऊंगी। बट आज के लिए थोड़ा जल्दी है तो सेशन वाइंड अप करेंगे। यस प्रिया जी, कैसे हो आप? आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? बताइए, आपका सवाल पूछिए आप। मैम लास्ट 3 to 4 years से मैं आपकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश भी की इस फील्ड में आने के लिए और मैंने चाहा भी कि आपका NRS ज्वाइन करूँ, बट मैम लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि आई कांट, मगर यस दिस वाज माय बिगेस्ट ड्रीम एंड आई वांट टू परस्यू। अब मैम आई जस्ट नीड योर हेल्प। अभी आपने अनुज शर्मा जी को सुना होगा तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही कि अगर पागलपन और जुनून है, पागलपन जरूरी है, तो अगर आप पागल हो तो आप आ और वो जाओ। चीज मैं एकदम हूँ, पूरी तरह से हूँ, बट कुछ ऐसी दिक्कतें हो गई थी जिस वजह से मैम आई जस्ट नीड योर गाइडलाइंस। इट इज नेवर टू लेट। अगर आपको एक्टर बनना है, आपके अंदर चस्का है, तो अपने आप को ग्रूम करना शुरू कीजिए। हमारे NRS फिल्म का एक्टिंग ऑनलाइन कोर्स आपके लिए अवेलेबल है ही, तो आप शुरू कीजिए। इट्स नेवर टू लेट। माय विशेस आर विथ यू, गॉड ब्लेस। मैंने आपको मेल भी किया है और डिटेल सारे, इनफैक्ट माय पिक्स आल्सो बहुत पहले आज से हो गया, 1.5 साल पहले। आई लास्ट माय टीम टू गो थ्रू। या मैम, सो मैम हाउ टू गेट इट, वो कोर्स में कैसे कर, कैन आई डू इट ऑनलाइन? ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन नहीं है। मैं ऑनलाइन ही ले रही हूँ कोर्स। तो आप को एक नंबर मैं पोस्टर पे हमेशा प्रोवाइड करती हूँ, आप मेरे पुराने पोस्ट देख लीजिए। उसके ऊपर अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो, एक ऑडिशन लिंक आप भेज दीजिए। बाकी मैं मेरी टीम से कह दूंगी, वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। एक इंटरव्यू सेशन होगा। ओके, ओके, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आप इफ यू आर इन और आउट और क्या है, और उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसीजर भी बताएंगे। ठीक है, चलिए। श्योर मैम, वो नंबर बाय मिस्टेक मुझे मेरे पुराने पोस्ट आप चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। या श्योर, आई विल गेट इट। चलिए, नाइस टॉकिंग टू यू एवरीबॉडी। प्लीज, बहुत अच्छा लगा मुझे। काफी रिक्वेस्ट बढ़ती जा रही है, बट मैं माफी चाहूंगी। आई टेक अ लीव फॉर टुडे। या दोबारा मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। प्लीज टेक केयर। श्योर, या, श्योर, बाय।